नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन बजट 2021-22 जो अभी अभी निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया था। और इसी पर आधारित जो भी जीके के क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको मैं लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा वीडियो है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप बाकी की जो भी वीडियोस हैं इस पे जनरल नॉलेज के वो आप उनको देख पाएँ, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था? तो देखिए, पेपर रहित मतलब जिसमें पेपर का यूज नहीं किया गया, ऐसा कौन सा बजट जो है पेश किया गया था? तो वो अभी किया गया है आपका 2021 में, 2021 में अभी अभी जो बजट पेश हुआ है रिसेंटली, वो बजट आपका पेपरलेस बजट है, जिसको कि टैबलेट पर सीतारमण जी ने उसको प्रस्तुत किया या पेश किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं को टैक्स में राहत दी गई है? तो ये हैं आपके 75 वर्ष से ज़्यादा वाले, 75 वर्ष से ज़्यादा ऊपर वाले जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जो है ITR भरने से रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो उनको अभी टैक्स में राहत दे दी गई है। सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का IPO लॉन्च किया जाएगा? तो ये है आपकी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। विनिवेश का मतलब होता है कि जो भी सरकार ने पैसा लगाया हुआ है वो अपना निवेश वहां से खत्म कर देगी उस कंपनी से। ठीक है। निवेश का मतलब पैसा लगाना, विनिवेश का मतलब पैसा निकालना। तो सरकार LIC से अपना पैसा निकाल लेगी। और IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब कि अब पब्लिक को भी इसके स्टॉक्स जो हैं वो मिल पाएंगे, पब्लिक भी इसमें भागीदार बन सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये है आपकी 1,10,55 करोड़ रुपए। इतनी राशि रेलवे के बजट के लिए दी गई है। बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है। पिछली FDI सीमा क्या थी? देखिए, पहले FDI समझ लें। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये रेलवे में बीमा क्षेत्र में पहले आपका था 49% और अभी इसको गवर्नमेंट ने कर दिया है 74%। मतलब 74% तक जो है टोटल आपका इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें डायरेक्टली हो सकता है। अगला है, वित्त मंत्रालय ने बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि प्रदान की है? ठीक है। वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज चल रहा है अभी हमारे इंडिया में, और इस वैक्सीन के लिए जो राशि प्रदान की गई है बजट में वो है आपकी 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो देखिए, उज्ज्वला योजना जो है वो वर्ष 2015 में लॉन्च की गई थी। और उज्ज्वला योजना में होता क्या है, जो भी गरीब परिवार हैं उनको गैस कनेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो ये है आपका आंसर, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी?
तो इसमें दो लैंग्वेजेस को लिया गया है, एक है आपकी इंग्लिश और दूसरी है आपकी हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिजिटली जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई थी? तो ये आपका इसी वर्ष जो है 2022 में 21-22 में इसकी घोषणा की गई है कि डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC। इसने इस बजट का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको बनाया है। रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब सम्मिलित किया गया? तो इसको सम्मिलित किया गया 2016 में, 2016 में। उससे पहले रेल बजट अलग आता था और केंद्रीय बजट अलग आता था। अभी एक ही बजट आता है, तो इसमें मर्ज कर दिया गया है रेलवे बजट को भी। सरकार कब तक क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना चाहती है? देखिए, ये टीबी इसको बोलते हैं, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। तो इसका गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है कि इसको कब तक खत्म कर देगी, तो वो है आपका 2025 में गवर्नमेंट इसको खत्म करना चाहती है इंडिया से। अगला क्वेश्चन है, बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है? तो इसका सही जवाब है नीले रंग का बजट ड्राफ्ट पेपर होता है। ठीक है, इस बार हमारा जो बजट है वो पेपरलेस रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2021-22 पेश किया था? ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा, हमारी वित्त मंत्री जो हैं वो है निर्मला सीतारमण जी, और उन्हीं ने ये बजट पेश किया। किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा 10 बजट पेश किए थे? तो ये हैं आपके बी मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज्यादा 10 बजट पेश किए हैं। वर्ष 2014 में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया था? तो ये आपके अरुण जेटली जी के द्वारा सबसे बड़ा लंबा जो है बजट भाषण दिया गया था 2014 में। वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। जब इन पे प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था, तब इन्होंने एक बार बजट पेश किया। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये हैं आपके जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 1860 में जो है बजट पेश किया था सबसे पहली बार। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, या डी जो है क्वेश्चन आंसर ये सभी? तो इसका सही जवाब है तीनों। इन तीनों प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया है, इंदिरा गांधी जी ने भी किया है और राजीव गांधी जी ने भी किया है। अगला है, अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक बजट शाम 5 बजे पेश होता था। वर्ष 2001 में इसे बदलकर 11 बजे कर दिया गया था। किस वित्त मंत्री द्वारा पहली बार बजट को 11 बजे पेश किया गया था? तो ये आपके यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे, और उन्होंने 2001 में जब अटल जी की सरकार थी उस टाइम पे इस बजट को 5 बजे से बदलकर 11 बजे दिन में किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये हैं आपके DRK शनमुखन चेट्टी। इन्होंने पहला बजट पेश किया था। भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सी। 1973 से 74 जो भी बजट पेश किया गया था वो किया था आपका यशवंत चौधरी, जो वित्त मंत्री थे उस समय, उन्होंने ये बजट पेश किया था। और इसमें 550 करोड़ से ज्यादा का राजकोषीय घाटा दिखाया गया था, इसलिए इस बजट को काला बजट कहा जाता है। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? तो इसका भी जो आंसर है वो है बी, जेम्स विल्सन। इन्होंने ही आयकर प्रारंभ किया था। सरकार 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करेगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है
64,180 करोड़। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। तो ये सरकार ने इसी वर्ष घोषणा करी है कि ये अगले 6 साल में इतना पैसा खर्च करेंगी, जिससे कि गाँव में, छोटे कस्बों में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब पे खर्चा होगा ये पैसा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। इसमें समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किए जाएंगे। केंद्र ने निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किसी एक में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। तो ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें से किसी एक में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, इसका प्रस्ताव गवर्नमेंट ने दिया है। तो वो है आपका लद्दाख। लद्दाख में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 2020 में जीडीपी कितने % की कमी हुई है? ठीक है, जीडीपी में जो कमी हुई है 2020 में, सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट का दौर रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे बिजनेसेस और सारी जो एक्टिविटीज़ थी गवर्नमेंट की इकोनॉमिकली, और जिस तरह से लोग अपना जीवन बसर करते हैं वो सब रुक गई। तो उसकी वजह से जो जीडीपी में गिरावट आई वो 7.7% आई। ठीक है, वाहन से संबंधित इस बजट सत्र 2021 में कौन सी नीति लॉन्च की गई है? तो इसका सही जवाब है डी, वॉलेंट्री वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी पुराने वाहन हैं उनको हटाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस पॉल्यूशन इमिशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो 20 साल से ज़्यादा, 20 साल या उससे ज़्यादा पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। ठीक है, देश भर में कितने नए आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे? तो इसका आंसर है 17 आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। बजट सत्र 2021 में सरकार ने कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर खाली स्थान करने का निर्णय लिया है। कितना करने का निर्णय लिया है? तो 5 से डबल कर देंगे, 10 करोड़ करने का निर्णय लिया है। किसानों को उनकी फसलों पर एमएसपी का कितना गुना अधिक प्रदान किया जाएगा? तो सरकार ने ये घोषणा की है इस बजट में कि 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना जो अधिक मूल्य होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा एमएसपी का। बजट सत्र 2021 में सरकार ने 2021 की जनगणना के लिए कितना बजट रखा है? ठीक है, 2021 में जनगणना होगी, ये प्रत्येक 10 साल में होती है एक बार। तो 2021 में जो होगी वो होगी आपकी, पहली तो चीज इन्होंने ये बोला कि डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, और इसके लिए जो बजट रखा है वो गवर्नमेंट ने रखा है आपका 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का बजट रखा है। सरकार की उज्ज्वला योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? तो इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या है 8 करोड़। 8 करोड़ लोग जो हैं वो इससे लाभान्वित हुए हैं। सरकार द्वारा भविष्य में कितने आदर्श स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। तो वो ऐसे स्कूल होंगे जो कि मॉडल का काम करेंगे दूसरे स्कूलों के लिए। तो गवर्नमेंट ऐसे 15,000 स्कूल जो है देश में विकसित करेगी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने 2021 के बजट सत्र में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सरकार गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू करने का निर्णय ले चुकी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये बजट के कुछ 35 या 36 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन जहां तक है बाहर नहीं जाएंगे किसी भी एग्जाम में, अगर पूछे जाएंगे तो इसलिए अगर आप ये
35-36 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप वीडियो को देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट का पूरा जो है हाइलाइट्स इसमें हैं। ठीक है, और हम दूसरे नए टॉपिक्स पे भी कुछ अच्छे वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जरूर आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिलते रहेंगे समय से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।